नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर किया था भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, और इसके तहत विभिन्न संप्रदाय देखे थे जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज उसके आगे कवर करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिनियम देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और यह लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे के समय 1856 में अधिनियम आया था। इसका संबंध था विधवा विवाह की अनुमति देना। 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, और अधिनियम 15 ने ये लिखा है 10 और 5 15 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया। अब इस नियम के तहत क्या हो गया, हिंदू जो विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह हो सकता है। उसके पहले ये वैधानिक नहीं था, तो इसको एक वैधानिक बना दिया, इसके लिए एक अधिनियम बना दिया। यह 1857 के भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये किस गवर्नर जनरल के समय आया, तो लॉर्ड कैनिंग ही आपको आंसर टिक करना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। फिर नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय आया 1872 में, और यह अंतरजातीय विवाह से संबंधित था। इसके विषय आपको याद रखने हैं कि कौन सा अधिनियम किस चीज़ से संबंधित था, ये पूछा जाता है जोड़ी मिलान में, तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपको इसको देखना है। इसके बाद अगला एक्ट है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और यह लैंसडाउन के समय आया था 1891 में आया था, और यह लड़की के विवाह के लिए आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसमें मतलब 12 वर्ष से कम उनकी लड़की का विवाह नहीं कर पाएंगे। ये उस समय की बात हो रही है जब छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। फिर शारदा एक्ट आया इरविन के समय, और यह 1930 में आया। अब इस समय विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी। तो ये शारदा एक्ट से आया। फिर शिशुवध प्रतिबंध आया, और ये बेले जली के समय आया, बहुत महत्वपूर्ण है। 1798 से 1805 तक इनका काल रहा बेले जली का, और इसमें क्या हुआ, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इस अधिनियम के बाद अगर आप शिशु की हत्या करते हैं तो यह कानूनन रूप से अपराध माना जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो शिशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1798 के समय बेले जली के समय। यह अधिनियम आया किसके समय, बेले जली के समय। फिर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अधिनियम यही है। और सती प्रथा पर इस समय पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा एलन वरो के समय 1843 में। 1843 में 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया 1843 में। तो अधिनियम 1833 का था, लेकिन कब किया गया प्रतिबंध, 1843 में एलन वरो के समय दास प्रथा पर। तो इन चीज़ों को याद रखना है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुक एन से याद रख लें। एज ऑफ कॉन्सेंट लैंसडाउन, मतलब डाउन कर दिया आप एज को, थोड़ा सा ऐसे याद कर लें कि कम थी उस, ये भी 12 वर्ष भी कम ही है। तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट, थोड़ा सा विरोधाभास हो रहा है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए, याद करने के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं। वर्तमान अगर दृष्टिकोण से इसको कंपेयर किया जाए तो कम ही थी। अभी वर्तमान में 18 वर्ष होती है, तो आज से तुलना की जाए तो ये 12 वर्ष कम ही थी। तो ऐसे कुछ कनेक्ट करके याद करें तो आपको याद रहेगा। शारदा एक्ट इरविन के समय आया, शिशुवध बेले जली, सती प्रथा विलियम बेंटिक, दास प्रथा एलन वरो। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।